नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति ईश्वर का वह अनुपम उपहार है जो मनुष्य को न केवल जीवन देती है बल्कि उसे स्वस्थ और दीर्घायु बनाने में भी सहायक सिद्ध होती है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों का विशेष महत्व रहा है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने वनस्पति जगत के गुप्त रहस्यों को समझा और उन्हें आयुर्वेद के रूप में मानव जाति को सौंपा। आज के इस आधुनिक युग में जब प्रदूषण और मिलावट ने हमारे जीवन को घेर लिया है, तब पुनः अपनी जड़ों की ओर लौटना अनिवार्य हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन 5 दिव्य पौधों के बारे में बताएंगे जिन्हें यदि आप अपने घर के आंगन या बालकनी में स्थान देते हैं तो आप अनेक रोगों से मुक्त रह सकते हैं और चिकित्सकों के चक्कर काटने से बच सकते हैं। भारतीय आयुर्वेद में इन पौधों को संजीवनी के समान माना गया है। संजीवनी का अर्थ है वह जो जीवन दान दे सके। यद्यपि आज के समय में हम सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, किंतु वास्तविक सुख निरोगी काया में ही निहित है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो संसार की समस्त संपदा व्यर्थ है। इन 5 पौधों में समाहित औषधीय गुण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। आइए इन पौधों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. तुलसी, पवित्रता और आरोग्य का संगम। तुलसी को भारतीय घरों में केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी माना जाता है। इसे वृंदा भी कहा जाता है। तुलसी का पौधा सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तुलसी अत्यंत लाभकारी है। तुलसी के मुख्य रूप से 2 प्रकार प्रसिद्ध हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी। श्याम तुलसी का रंग थोड़ा गहरा होता है और इसमें औषधीय गुण अधिक पाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते हमारे शरीर के लिए कवच का कार्य करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के 2 या 3 पत्तों का सेवन खाली पेट करता है तो उसे मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम और खांसी छू भी नहीं सकती। तुलसी का सेवन रक्त को शुद्ध करता है और त्वचा में चमक लाता है। तुलसी का पौधा घर की वायु को शुद्ध करता है। यह 24 में से 20 घंटों तक प्राणवायु छोड़ता है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। मानसिक तनाव को कम करने में भी तुलसी रामबाण है। इसके सुगंधित तेल की महक मन को शांति प्रदान करती है। बुखार होने पर तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। तुलसी की जड़ और बीज भी विभिन्न रोगों में प्रयोग किए जाते हैं। तुलसी के उपयोग के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके पत्तों को दांतों से चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पारा होता है जो दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे पानी के साथ निगलना सर्वोत्तम माना गया है। घर में तुलसी का पौधा होने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और स्वास्थ्य का आगमन होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप के साथ तुलसी की सेवा करना सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करता है। 2. घृत कुमारी, सौंदर्य और स्वास्थ्य का वरदान। घृत कुमारी, जिसे सामान्य भाषा में एलोवेरा कहा जाता है, वह एक अत्यंत उपयोगी पौधा है। यह पौधा मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, किंतु अब इसे हर घर में सरलता से उगाया जा सकता है। इसमें जल की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके गूदे में विटामिन और खनिजों का भंडार होता है। त्वचा की समस्याओं के लिए घृत कुमारी से उत्तम कुछ भी नहीं है। कील मुहांसे, दाग धब्बे और झुर्रियों को दूर करने में यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। सूर्य की किरणों से होने वाली जलन में इसका गूदा लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। यह केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य के लिए भी श्रेष्ठ है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसका रस पीने से पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है और कब्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घृत कुमारी का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी गुणकारी है, क्योंकि यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। जोड़ों के दर्द और सूजन में भी इसका सेवन लाभप्रद रहता है। बालों के लिए तो यह अमृत के समान है। इसे बालों की जड़ों में लगाने से बाल घने, काले और चमकदार बनते हैं।
इस पौधे की देखरेख करना बहुत सरल है। इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और यह छाया में भी जीवित रह सकता है। इसकी एक छोटी सी टहनी या जड़ से नया पौधा तैयार किया जा सकता है। घर की हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोखने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। 3. गिलोय जीवन देने वाली अमृता। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह जो कभी न मरे और जो दूसरों को भी अमृतत्व प्रदान करे। गिलोय एक बेल के रूप में बढ़ता है। इसकी पत्तियां पान के पत्ते के समान हृदय के आकार की होती हैं। गिलोय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को भी अपने भीतर समाहित कर लेती है। नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसे नीम गिलोय कहते हैं। गिलोय का मुख्य कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चरम पर पहुंचाना है। किसी भी प्रकार के पुराने बुखार जैसे डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया में गिलोय का काढ़ा जीवन रक्षक का कार्य करता है। यह रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में बहुत सहायक है। मधुमेह के रोगियों के लिए भी गिलोय एक वरदान है। यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है। पाचन संबंधी विकारों में गिलोय और आंवले का चूर्ण मिलाकर लेने से बहुत लाभ होता है। यह गठिया और जोड़ों के दर्द में भी राहत पहुंचाता है। गिलोय का सेवन श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे दमा और एलर्जी जैसी समस्याओं में कमी आती है। यह मानसिक तनाव और चिंता को दूर कर एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। गिलोय को घर में लगाना बहुत आसान है। इसकी एक छोटी सी डंडी को मिट्टी में दबा देने मात्र से यह लहलहा उठती है। यह बहुत तेजी से फैलती है और आपके घर को हरा भरा बना देती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह किसी दिव्य औषधि से कम नहीं है। 4. नीम प्रकृति का औषधालय। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसका हर भाग जड़ से लेकर पत्ती तक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे धरती का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नीम का स्वाद भले ही कड़वा हो, किंतु इसके परिणाम बहुत मीठे होते हैं। प्राचीन समय से ही नीम का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जा रहा है। नीम के पत्तों में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुण होते हैं। यदि किसी को चर्म रोग है तो नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं और पायरिया जैसी बीमारियां नहीं होती। नीम के पत्ते रक्त को शुद्ध करने में सबसे प्रभावी माने जाते हैं। सुबह खाली पेट 2 पत्तियां चबाने से खून साफ होता है और चेहरे पर चमक आती है। नीम का पेड़ घर के पास होने से हवा शुद्ध रहती है और मच्छर, वधी, चीनी, अन्य कीट दूर रहते हैं। नीम की निम्बोली का तेल कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जलोदर और पेट के कीड़ों को नष्ट करने में नीम बहुत गुणकारी है। यह कैंसर जैसी घातक बीमारियों से लड़ने में भी शरीर की सहायता करता है। नीम को बड़ा होने में थोड़ा समय लगता है, किंतु एक बार जब यह वृक्ष बन जाता है तो पीढ़ियों तक छाया और स्वास्थ्य प्रदान करता है। यदि आपके पास स्थान कम है तो आप इसकी छंटाई करके इसे छोटा भी रख सकते हैं। नीम का होना घर में एक चिकित्सक की उपस्थिति के समान है। 5. अश्वगंधा शक्ति और स्फूर्ति का स्रोत। अश्वगंधा एक अत्यंत शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसे भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जद्दों से घोड़े के पसीने जैसी गंध आती है और इसके सेवन से शरीर में अश्व यानी घोड़े जैसी शक्ति और स्फूर्ति का संचार होता है। अश्वगंधा मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह तनाव के स्तर को कम करने वाली औषधि है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर व्यक्ति मानसिक दबाव में है, वहां अश्वगंधा का सेवन मन को शांत रखता है और अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। यह शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दुबलेपन को दूर करता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रजनन स्वास्थ्य में अश्वगंधा अत्यंत लाभकारी है। यह स्मरण शक्ति को तेज करता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने में भी यह सहायक है। अश्वगंधा के नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहता है और थकान का अनुभव नहीं होता। अश्वगंधा के पौधे को गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी जड़ों का चूर्ण बनाकर दूध के साथ लिया जाता है। यह जड़ों के साथ साथ अपनी पत्तियों के माध्यम से भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। इसकी पत्तियां वजन कम करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं।
इन संजीवनी पौधों की देखभाल और स्थापना, इन दिव्य पौधों को अपने घर में स्थान देना आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इन पौधों को लगाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि ये स्वस्थ रहें और आपको पूर्ण लाभ दे सकें। मिट्टी का चयन करते समय ध्यान दें कि वह उपजाऊ हो और उसमें जल का निकास अच्छा हो। पौधों को समय समय पर प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या केंचुआ खाद देते रहें। रसायनों का प्रयोग करने से बचें क्योंकि इन पौधों का सेवन आपको करना है और रसायन स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक पौधे की धूप और पानी की आवश्यकता भिन्न होती है। जैसे तुलसी को प्रतिदिन जल और पर्याप्त धूप चाहिए, जबकि घृतकुमारी कम पानी में भी रह सकती है। पौधों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव विकसित करें। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पौधों से प्रेम करता है और उनकी सेवा करता है, उसे मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। सुबह उठकर इन पौधों के पास जाना, इनकी पत्तियों को सहलाना और इनकी सुगंध लेना ही अपने आप में एक चिकित्सा है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य आपको प्रकृति के उन अनमोल रत्नों से परिचित कराना है जो हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, किंतु हम अपनी अज्ञानता के कारण उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति आपातकाल में बहुत उपयोगी है, किंतु स्थायी स्वास्थ्य केवल प्राकृतिक जीवन शैली से ही संभव है। जब हम अपने घर में ये 5 संजीवनी पौधे लगाते हैं, तो हम केवल पौधे नहीं लगा रहे होते, बल्कि हम अपने घर में स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का आह्वान कर रहे होते हैं। ये पौधे आपके बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाएंगे और उन्हें प्राचीन भारतीय विरासत से जोड़ेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां की वायु शुद्ध है, जहां आंगन में तुलसी महक रही है, जहां नीम की शीतल छाया है और जहां हर सदस्य प्राकृतिक रूप से स्वस्थ है। ऐसा जीवन ही वास्तव में सुखमय जीवन है। आयुर्वेद का मूल मंत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। ये 5 पौधे इस मंत्र को चरितार्थ करते हैं। ये आपको बीमार पड़ने ही नहीं देंगे और यदि आप बीमार हैं तो आपको पुनः स्वस्थ करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज से ही संकल्प लें कि आप अपने घर में इन पौधों को स्थान देंगे। यदि आपके पास भूमि नहीं है तो आप गमलों का उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। जब आप इन पौधों का उपयोग करना प्रारंभ करेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है और आप पहले से कहीं अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं। निष्कर्ष और जीवन संदेश: प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना ही बुद्धिमानी है। हम जितना अधिक प्रकृति के निकट रहेंगे, उतना ही अधिक हम रोगों से दूर रहेंगे। यह वीडियो केवल सूचना मात्र नहीं है, बल्कि यह एक मार्गदर्शिका है जो आपको एक स्वस्थ जीवन की ओर ले जाने का प्रयास करती है। तुलसी, घृतकुमारी, गिलोय, नीम और अश्वगंधा, ये 5 केवल वनस्पतियां नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात देव स्वरूप हैं जो हमारी रक्षा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। इनका सम्मान करें, इनका संरक्षण करें और इनके औषधीय गुणों का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है। महंगी दवाइयों और अस्पतालों के चक्कर लगाने से बेहतर है कि हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा सुधार करें और इन प्राकृतिक उपचारों को अपनाएं। ओम शांति शांति शांति। आपका जीवन सुखमय, निरोगी और मंगलमय हो। प्रकृति मां की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आप सदैव मुस्कुराते रहें। इन दिव्य पौधों के साथ अपने घर को एक छोटा सा स्वर्ग बनाएं और आरोग्य की शक्ति का अनुभव करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।